विष्णु शंकर जैन जी के लिए सबसे पहले जोरदार तालियां। और विष्णु जैन जी, अयोध्या की धरती पर प्रभु राम के दिव्य महल में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार, मैं सवाल अपने सामने आपके सामने रखूं, लेकिन आप अयोध्या आए, राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, बदली हुई है अयोध्या, सजी हुई अयोध्या, संवरी हुई अयोध्या, प्रभु राम के इंतजार में खड़े हुए लोग, इस बार आपको अयोध्या आगमन कैसा लग रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं उस दौर को हम लोगों ने देखा है और मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे उन्होंने वो दौर देखा है जब हमारे प्रभु श्री राम कलंकित ढांचे में विराजमान थे। हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब हमारे ईश्वर हमारे आराध्य को हमने टेंट में, तंबू में देखा। और आज वो शुभ दिन भी हम देखने जा रहे हैं जब 22 जनवरी को भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और मैं ऐसा मानता हूं कि 22 जनवरी को सिर्फ ईश्वर की, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, जितने सनातनी है इस देश में, हम सारे लोगों की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति में होने वाली है। और हम सब लोगों का पीढ़ियां खप गई। 1528 में जब बाबर ने पहली बार इस मस्जिद को, हमारे मंदिर को तोड़ा था, यहाँ पे मस्जिद तामीर की थी, तब से 25 पीढ़ियां गुजर गई। और यहाँ जितने लोग आज बैठे हुए हैं, हम सब लोग भाग्यशाली हैं कि 25 पीढ़ी के बाद आज ये हमारी पीढ़ी है जो ये शुभ दिन देखने वाली है। बहुत लंबा संघर्ष रहा है, कितने लोग इसमें बलिदान हुए हैं, कितने दंगे हुए हैं जिसमें हिंदू समाज के लोग मारे गए हैं, कितने निहत्थे कारसेवकों में गोली चलाई गई है। बहुत भीषण यहाँ पे रक्त रंजित इतिहास रहा है राम मंदिर। बिल्कुल रक्त रंजित इतिहास रहा है, मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। एक शहीद गली भी है जहां पर कारसेवकों पर गोली चली थी, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं, चर्चा इस बात को लेकर कि अगर आज प्रभु का दिव्य महल बनकर तैयार है, अगर आज वेद पाठ शुरू हो गया है उस दिव्य प्रांगण में जहां पर प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा होनी है ताकि वहां से सारी निगेटिविटी को समाप्त किया जा सके, तो उसके पीछे है सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला। अगर मैं आपसे सबसे पहले ये पूछूं, इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट क्या रहा, जहां से ये तय हो गया कि दलीलें उस ओर बढ़ चली हैं, जो ऑब्जर्वेशंस आ रहे हैं माननीय न्यायाधीशों के, वो उस ओर बढ़ चले हैं कि मंदिर को लेकर फैसला आएगा। तो अगर मैं सबसे पहले आपसे टर्निंग पॉइंट पूछूं, देखिए, इस केस का मैं ऐसा मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये था कि जब मेरे सीनियर माननीय हरिशंकर जैन साहब ने और के पराशर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे बात रखी कि 1528 से लेके 1855 तक मुस्लिम समाज के किसी, और जो बात मैं बोल रहा हूँ ये उनका भी एडमिशन है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का, रिकॉर्डेड बात बोल रहा हूँ, 1528 से लेके 1855 तक कोई प्रूफ नहीं था मुस्लिम समाज के लोगों का वहां पे नमाज पढ़ने का। और उसके अलहदा हिंदू समाज के लोग वहां पे बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। इसका ऐतिहासिक वर्णन मिल रहा था, चाहे वो ट्राइफेन टेलर का ट्रेवलर्स अकाउंट हो, मार्टिन का ट्रेवलर्स अकाउंट हो, बुकनन का ट्रेवलर अकाउंट हो, ये जितने यात्रा वृतांत हुए थे सबने बताया कि वहां पे हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 1592 का आईने अकबरी का डॉक्यूमेंट है जो अब्बुल फजल ने लिखा था, जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे, जिन्होंने कहा था 1592 में हिंदू समाज के लोग यहाँ पे रामनवमी मनाते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दलील ये थी कि 1510 में, मतलब मंदिर टूटने के 18 साल पहले, गुरु नानक देव ने सरयू में स्नान किया था और राम मंदिर के दर्शन किए थे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस थी, ये एक बहुत बड़ा आधार बने। और साथ ही साथ जो के नैयर साहब ने 22/23 दिसंबर की रात 1949 में किया था और सेक्शन 149 में जो ऑर्डर पास हुआ था, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट आधार बने। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताना चाहता हूं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार बनी। आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को जब कलंकित ढांचे का विध्वंस हुआ था, उसके बाद 20 दिसंबर 1992 को मेरे पिता हरिशंकर जैन साहब ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की और यह कहा कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष हैं, संवैधानिक एंटिटी हैं, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे भगवान राम हैं और उनके दर्शन करना हम सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्पेशल कोर्ट बैठी 20 दिसंबर 1992 से 1 जनवरी 1993 तक लगातार सुनवाई हुई जस्टिस हरिनाथ तिलहरी की कोर्ट में। और जो पूरा जो कोर्ट रूम है खचाखच सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लोगों से भरा रहता था। उस बीच में एक सनातनी ने जाके बात कोर्ट के पटल पे रखी और 1 जनवरी 1993 को जस्टिस हरिनाथ तिलहरी ने इस देश की लीगल हिस्ट्री में पहली बार जजमेंट दिया कि भगवान राम संवैधानिक पुरुष है, संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे हैं और उनके दर्शन करना फंडामेंटल राइट है और तुरंत वहां पे उनके दर्शन चालू किए जाए। उसके बाद हमारे भगवान राम का, प्रभु राम का वहां पे मेकशिफ्ट टेंपल
टेम्पल में अरेंजमेंट किया गया, वो एक ऐसी घटना थी जिसकी वजह से 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट वो पूरा एरिया मुस्लिम समाज को नहीं दे पाई, और उसके बाद भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट भी वो एरिया मुस्लिम्स को नहीं दे पाई, क्योंकि हमारी जो वर्शिप थी वो वहां पे कंटिन्यूड रही। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस जजमेंट का जिक्र किया, जमीन बांटी गई थी, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये बंटवारे का मसला नहीं है, ये फैसला उस जगह पर अधिकार का था और इसलिए उस जगह पर अधिकार को लेकर हम फैसला सुनाएंगे। तो क्या यहीं से ये बातें आगे बढ़े? देखिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का आपको पता है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अपना फैसला सुनाया, पर उस फैसले में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का केस खारिज किया और उसके बाद भी उनको 1/3 जमीन दे दी। तो इस फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और जो सूट नंबर 5 फाइल किया गया था देवकीनंदन अग्रवाल द्वारा, जो रामलला विराजमान थ्रू नेक्स्ट फ्रेंड, क्योंकि भगवान इस केस में स्वयं केस लड़ रहे हैं, और आपको पता होगा हिंदू शास्त्रिक नियम में हिंदू देवता जो हैं एक जीवंत प्राणी माने जाते हैं, उनके खिलाफ केस फाइल हो सकता है और वो केस फाइल कर सकते हैं। इसलिए सूट नंबर 5 भगवान राम ने स्वयं फाइल किया था। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में उठी तो सुप्रीम कोर्ट में यही बात उठी कि अगर कोई केस डिक्री होना है जिसमें ऑर्डर मिलना है तो वो सूट नंबर 5 है, और सूट नंबर 5 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ किया, पर उसके बाद भी देवता की संपत्ति के साथ 1/3 समझौता कर दिया गया, बांट दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पे आश्चर्य जताया था, और जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो हमने वो दौर भी देखा है कि एक एफिडेविट फाइल किया गया कि भगवान राम काल्पनिक है, एक ये भी दलील दी गई कि रामायण जो है काव्य है, एक हमने ये भी दौर देखा कि जब राजीव धवन साहब ने कोर्ट के पटल पे वहां पे राम मंदिर का नक्शा फाड़ दिया 5 जजेस के सामने, और साथ ही साथ हिंदुओं को तालिबानी कहने का काम किया, कोर्ट के पटल को यूज करके पूरे सनातन समाज को अपमानित करने का काम किया। तो ये लंबी लीगल लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में 9 साल की चली, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, पर्शियन में, उर्दू में, 14 अलग अलग लैंग्वेजेस में जिसका ट्रांसलेशन किया गया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट की 42 डेज की हियरिंग हुई तो सारे हिंदू समाज के वकीलों ने एकजुट होकर एक कलेक्टिव एफर्ट के साथ इस जजमेंट को लाने का काम किया। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ूंगा इस पर। विष्णु जैन जी, ये बातचीत मैं करूं कि जो मसला अंग्रेजों के समय हल नहीं हो पाया, लंबी कानूनी लड़ाई, किस तरीके से ये पूरा केस आगे बढ़ा और आधार क्या बना, लेकिन उससे पहले एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, और वो ये कि अभी कुछ दिन पहले सीजीआई का ये बयान भी आया था कि एक मत से ये फैसला आया था, लगातार इसकी सुनवाई हुई, एक दैवीय प्रेरणा भी मिलती रही, इस बात का भी जिक्र हो गया कि जल्दी से जल्दी इस केस को पूरा सुना जाए, फैसला दिया जाए। इस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने पूछी, और जब 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया था तो सारी पार्टीज ने, हिंदू पक्षकारों ने एक मत से सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की थी, और सबका यही विचार था कि ये फैसला गलत है और ये पूरी संपत्ति भगवान की संपत्ति देवता में निहित होती है, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को सेट असाइड करे। जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा तो 7-8 साल की एक लंबी कार्रवाई रही, जिसमें सारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स ने बहुत मेहनत की, डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन किया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज